परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय परम मंगलमय परात पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्ल सापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदानंदन ब्रज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन उनकी आराधनीय शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी मुस्कान वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरण अरविंदों पर कोटि प्रणति समस्त भूतादि कसी राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग बानी। हम सब का यह परम सौभाग्य भागवत सप्ताह कथा का सुंदर पावन संकल्प लेकर के एक स्थान से जुड़कर एक साथ तैयारी कर रहे हैं। हम सब भगवान बाल कृष्ण की बाल लीलाओं पर प्रवेश किए हैं। जो गोपियां हैं मैया यशोदा के पास आती हैं और शिकायत करती हैं कि मैया यह जो तेरो लाला है यह बड़ा उत्पात करे, हम सबको बड़ा तंग करे, हमारे बछड़ा है छोड़ दे, माट मटकी फोड़ देता है, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासः स्थेयं स्याद् वध्यदधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मरकान् भोक्ष्यन् विभजति सचयन् नाति भाण्डं विनत्ति द्रव्यालाभे सगृहकुपितो यातु पक्रोशतोका। तरह तरह की शिकायत कर रही है। मैया ने सबका सुना और कहा कि अरे गोपियों, मेरो लाला इतना छोटा है, इतना छोटा सा तो है और इतनी बड़ी बड़ी शिकायत तुम लोग कर रही हैं। अरे हमको तो विश्वास नहीं है। अगर ऐसी ही बात है तो हमारे लाला को तुम लोग चोरी करते हुए पकड़ के दिखाओ तब मानेंगे। तब गोपियों ने यहाँ पर शपथ खाई। गोपियों ने कहा ठीक है भैया, हम शपथ खाती हैं कि अब की बार जब आवेंगे तो कन्हैया को चोरी करते हुए पकड़ करके लावेंगे। अब इधर कन्हैया जो है देखे कि ये सारी गोपियां आई हैं और हमारी शिकायत की है, तो कन्हैया ऐसा करते हैं कि अब सखाओं को लेकर के विचार करते हैं कि अब इनको अच्छे से ही समझाया जाए। अब इधर गोपियां सब अपने अपने घरों पर जाकर के अपना अपना कार्य करने लगी। एक गोपी कन्हैया को पकड़ने के लिए बड़ी विचित्र युक्ति निकाली। कैसी युक्ति? अपने खाट के नीचे ही दधी माखन के मटके को रख लेती है कि मैं सोने का नाटक करूंगी, आएगा कन्हैया, माखन चुराएगा तो मैं पकड़ लूंगी और ले जाऊंगी यशोदा के पास। वह ऐसा करके सोने का नाटक करी, लेकिन प्रभु प्रभु की ऐसी लीला कि वह सो ही गई। अब सो गई
तो कन्हैया हमारे आए, और जो लंबी चोटी थी गोपी की जो खाट थी, खाट की पाट थी, तो उसी पाटी से बांध दिया। माखन चुराया, सब मित्रों को खिलाया, और उसके बाद माखन खाने के बाद कान में जोर से कहा हमारे कृष्ण कन्हैया लाल ने, यरी गोपी हौआ। तो गोपी जो है तो डर करके उठती है। जैसे ही उठी वह, वैसे ही उसके साथ खाट भी उठ गई। अब खाट उठ गई तो कन्हैया दूर थे, बड़ा आनंद आया, कन्हैया हंसने लगे, ठेंगा दिखाए, बोले ले गोपी पकड़ ले। बड़ी पकड़ने की कोशिश करती है, पकड़ ले। एक गोपी माखन का मटका रख करके अंदर छिप गई कि जैसे आएंगे कन्हैया वैसे ही पकड़ लूंगी। तो कन्हैया आते हैं और कन्हैया को है पकड़ने में सफल भी हो जाती है सज्जनों, पकड़ लेती है, लेकिन विचार करती है कि एक नटखट है, भाग जाएंगे। तो मैं ऐसा करती हूँ कि रस्सी से इनको बांध देती हूँ। एक स्तंभ था, रस्सी से बांधने लग गई कि रस्सी से बांध करके फिर मैया यशोदा के पास इनको ले जाया जाए। अब रस्सी से बांधने का प्रयास करी, लेकिन कोई अबंध ब्रह्म को क्या बांध सकता है। वह बांधने में परेशान हो गई, लेकिन बांध नहीं पाई। तब प्रभु बालकृष्ण कहने लगे कि अरे गोपी, अरे तो ये बांधवो तो आए ना, दिखा रस्सी, मैं बताऊं कैसे बांधो जाए। गोपी भी बड़ी भोली थी, बोली अच्छा कान्हा, लो सिखा तो दो किस प्रकार बांधा जाता है। अरे मुझे बांधना नहीं आता। कन्हैया ने कहा ठीक है। अब कन्हैया ने उसी रस्सी से गोपी को बांध दिया, गोपी को बांध दिया और कहने लगे देख गोपी, ये पहली गठान। गोपी ने कहा हाँ कान्हा। ये दूजो गठान, हाँ। और ये ले ब्रह्म गठान। बंध गई तू। गोपी ने कहा कि हाँ कन्हैया, अब मैंने बांधवो सीख लिया है, तू मुझे छोड़ दे। कन्हैया ने कहा कि अरे गोपी, जिसको हम एक बार बांध लेते हैं फिर उसको छोड़ते नहीं है, और उसको भी भगवान अंगूठा दिखाए और वहां से चलते बने। इस प्रकार प्रभु हमारे बड़ी सुंदर सुंदर लीला कर रहे हैं, गोपियों की पकड़ में आने के बाद भी पकड़ में नहीं आ रहे। एक गोपी कन्हैया को पकड़ने के लिए माखन का मटका लिए बैठी हुई थी। विचार की कि मैं माखन के मटके को पकड़ करके ही बैठी रहूंगी, आएगा तो पकड़ लूंगी कन्हैया को। अब कन्हैया देखे कि ये गोपी ना अंदर जा रही ना बाहर जा रही, मटके को पकड़ करके ही बैठी है, तो क्या किया जाए, क्या युक्ति किया जाए। तो कन्हैया पास में थे, थोड़ा दूर चले गए महाराज। किसी ने, उनके सखाओं ने कहा कि अरे माखन चुराना है, आप उल्टा लौट क्यों रहे हैं। बोले अरे तुम देखते जाओ बस। कन्हैया जो है 100 मीटर पीछे हुए, और वहां से ऐसी दौड़ लगाई कि दौड़ते दौड़ते महाराज तेज तेज सांस चलने लगी, और दौड़ते दौड़ते आए, कहने लगी कि अरे गोपी तू यहाँ बैठी भई है। वहां हादसा हो गया। गोपी घबरा गई, अरे कहाँ भया। बोले कि अरे तुम्हारी सास पानी भरने को गई थी। बोली हाँ, अरे उसका पैर फिसल गया जमुना जी में, बस जल्दी जा, नहीं बस डूबने ही वाली है। आहा, गोपी का तो महाराज प्राण संकट में आ गए। सास गिर गई है, घर का काम पानी वही लाती है, कौन लाएगा, कल से मुझे जाना पड़ेगा। तो वह बहू भागी भागी जाती है, उसको याद ही ना रहा मटके का, दधी माखन का। और वह जो है जैसे गई, कन्हैया अपने मित्रों को बुला करके सारा दधी माखन जो है बांट दिए, सबका भोग लग गया, सब प्रसाद पा लिए। बच गया तो वही जो बचा हुआ माखन था उसके आंगन पर लेपन कर दिया महाराज, लीप दिया। अब इधर सास बीच रास्ता में ही मिल गई। अरे बोली अरे बहू तू यहाँ काहे को दौड़ी आ रही है, भागी भागी। तब उसने देखा कि अरे सास जी तो बड़ी सही सलामत दिख रही हैं। उन्होंने कहा क्या हुआ। अब उसने नहीं कहा कि हमको खबर मिली कि आप चली गई। तो वह जो है किसी प्रकार साथ में आती है अपनी सास के, और सज्जनों जैसे ही सास बहू ने गेट खोला और आंगन में पैर रखा, सब जगह माखन लेपित था, तो फिसलन थी। तो जैसे ही पैर रखा तो ये दीवार से वह दीवार से यह दीवार, दोनों सास बहू महाराज उसी पर गिरती। इस प्रकार भगवान जो है लीला करते हैं।
बाद में अस्त करके वह लोग निकलती हैं बाहर और देखती हैं कि हमारे जो है कान्हा मुस्कुराते हुए खड़े हैं। अब सारी गोपियों ने विचार किया कि हमने अकेले अकेले प्रयास कर लिया, कान्हा पकड़ में नहीं आए। अब हम सबको एक होना पड़ेगा। एकता में बड़ी शक्ति होती है। सब एक हो जाएंगी तो कन्हैया कहाँ जाएगा भाग करके। गोपियों ने कहा सखियों ने कि हाँ सखी तू सही कह रही है, हम सब, लेकिन कौन सी युक्ति निकाला जाए। बोले एक बहुत बड़ी युक्ति है, उससे कन्हैया पकड़ में आ जाएंगे। उन्होंने कहा कैसे। बोले ठीक है देखो क्या करते हैं। उन गोपियों ने क्या किया, ऊपर सीकर पर माट मटके रख दिए दधी माखन के, और उनमें घंटियां लगा दी। घंटी लगा दी कि जैसे ही कन्हैया आएंगे हम लोग छिप करके रहेंगे इधर उधर, घंटी बजेगी दौड़ करके आएंगी कन्हैया को पकड़ लेंगे। अब कन्हैया आए। कन्हैया ने देखा कि अरे गोपियों ने तो बड़ी व्यवस्था कर रखी है पकड़ने की, लेकिन कोई बात नहीं। कन्हैया ने हाथ जोड़ा कि देख घंटी तू बजियो मत। और ग्वाल वालों ने घेरा लगाया, और इस तरह करते हुए सबसे ऊपर कन्हैया पहुंच गए, माठ तक पहुंच गए, मटके तक। और दधी माखन निकाल निकाल करके सखाओं को खिलाया। सखाओं का पेट भर गया, बंदरों को खिलाया, पशु पक्षियों को। और जैसे ही कन्हैया जी देखे सब प्रसाद पा लिए, स्वयं पाने लगे, वैसे ही घंटी टन 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 बजने लग गई। ओहो। अब तो इधर जैसे ही घंटी टन टन बजी, गोपियों ने कहा पकड़ो, कोई भागने ना पाए, पकड़ो पकड़ो, अरे कन्हैया को पकड़ो। गोपियों ने जब ऐसे कहा तो ग्वाल वालों की महाराज हवा खिसक गई। ग्वाल वाल सोचे बस अब बड़ी पिटाई होगी महाराज, जितना खाया नहीं उससे ज्यादा पिटाई सहना पड़ेगा, तो मौका है भाग लो। सारे ग्वाल बाल भगवान के भाग गए सखा लोग, लेकिन कन्हैया ऊपर मटके को पकड़े लटके रह गए। मटके के चक्कर में अटक गए हमारे कन्हैया। गोपियों ने आया, गोपियों ने उतारा कन्हैया को नीचे। बोले रुक जा, आज तुझे मैया को, तेरी मैया तुझे बड़ा सीधा समझती है ना, तो आज बताएंगे कि ये तेरा लाला कितना सूधा है। कन्हैया ने कहा ठीक है, बाद में इसकी बातें करते हैं, अभी रुक जाओ तुम, मुझे थोड़ा सा घंटी से बात करने दो। घंटी से कहने लगा कि अरे काहे घंटी, हम तुमको प्रार्थना किए थे कि तू बजियो मत, और तू बच काय को गई। तो घंटी महाराज हाथ जोड़ करके, प्रभु क्षमा करिएगा, आप प्रसाद पाए और मैं ना बजूं, ऐसा हो नहीं सकता। हे नाथ, अगर आज मैं न बजती तो मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाता, फिर मुझे मंदिरों में पूजा घर में कोई नहीं रखता। कन्हैया प्रसन्न हो गए, बोले चल कोई बात नहीं, तेरे चक्कर में आज हम पिटाई खा लेंगे तो खा लेंगे। घंटी ने कहा प्रभु आपको कोई नहीं पकड़ सकता है। अब गोपियां इधर विचार करती हैं कि चलो अब पकड़ ले चलते हैं यशोदा के पास। एक गोपी आगे आगे चल रही थी कन्हैया का हाथ पकड़े हुए। अब रास्ता था, मार्ग था, तो लंबा घूंघट काढ़े हुई थी सारी गोपियां। क्यों? क्योंकि जो मर्यादा थी ना, तो लंबा घूंघट काढ़े थी। कन्हैया पकड़ पकड़ में आ गए, कन्हैया भी चल रहे हैं। अब इधर ग्वाल वाल भी पीछे पीछे दौड़ते आ रहे हैं कि देखते हैं आज कान्हा की पिटाई देखेंगे। अब इधर कन्हैया ने युक्ति निकाला, कहने लगे कि अरे गोपी तू तो बड़ी निठुर है, बड़ी निष्ठुर है। अरे तुझे दया नहीं आती, तेरे ये कठोर हाथ मेरी कोमल कोमल जो है ये कलाई है, अरे जामे दर्द हो रहे हो, तू ऐसा कर या को छोड़ के तू या कलाई को पकड़ ले। अच्छा, वह भी बड़ी सीधी सादी भोली गोपी, चतुराई उसको ज्यादा आती नहीं थी, कन्हैया की बातों पर आ गई। और हमारे नटखट कन्हैया बोले ठीक है कान्हा ले, ये कलाई छोड़ दी तो दूसरी कलाई पकड़ा। तो कन्हैया ने उसी के छोरे का पुत्र का हाथ पकड़ा दिया, वह भी उतना ही बड़ा था। गोपी लंबा घूंघट किए थी, पता न चला, भागी भागी गई, चिल्लाने लगी अरे यशोदा बाहर निकल, देख तेरे लाला को आज मैं चोरी पकड़ते हुए पकड़ करके लाया। अब कन्हैया उधर ब्रज गलियों से जो है दौड़ करके आए और मैया के पास पहले पहुंच गए। अरे बोले मैया मैं अभी तक सो रहा था, और इस समय गोपियां बड़ी शिकायत लेकर के मेरी आने लगी। जाऊं मैं?
अब इधर जैसे ही गोपी ने चिल्लाया कि ये यशोदा बाहर निकल, तो यशोदा मैया बाहर आती है। मैया ने कहा क्या बात है गोपी। गोपी ने कहा देख लो मैया, तुम्हारा ये जो कान्हा है आज ये चोरी करते हुए पकड़ा गया है। मैया यशोदा मुस्कुराने लगी, कहने लगी अरे गोपी, अरे तू अपना लंबा घूंघट उठा करके देख तो सही, तूने कौन को हाथ पकड़ के रखा है। जैसे ही गोपी महाराज घूंघट उठाई और देखी कि अरे ये तो मेरा ही छोरा है। अरे गाल पर दो चपाट लगाई, बोली अरे दारी के तू कहाँ ते आ गए हो। अब तो महाराज कन्हैया उधर मैया के पीछे खड़े थे, ठेंगा दिखाए, बोले पकड़ ले। पकड़ने के लिए जो है हमें मिले थे, तुम्हारा छोरा ही पकड़ में आएगा, हम पकड़ में नहीं आएंगे। और कन्हैया चले गए। गोपी आई थी, उसको लज्जित होना पड़ा महाराज। मैया ने खूब डांटा, अरे बोले कि हमारे लाला को तुम लोग बदनाम करते हो। अब गोपी जो है बेचारी शर्मा करके लौटने लगी उदास थी। कन्हैया रास्ते में फिर मिल गए और कहने लगे कि अरे भाभी, क्या हुआ, बहुत पकड़वे की कोशिश कर रही थी हमको। हाँ, अब दोबारा पकड़ने की कोशिश करी ना, अब की बार तो तेरे छोरे को हाथ दिया है तेरे हाथ में, और दोबारा पकड़ने की कोशिश करी तो तेरे खसम को हाथ पकड़ा दूंगा। ऐसा जो है कान्हा बोले और वहां से जो है तू भाग गई। तो ऐसे हमारे बाल प्रभु बड़ा सुंदर लीला कर रहे हैं। भगवान की बाल लीलाएं बड़ी मधुर है, बड़ा आनंद है इसमें। तो आज यहीं तक, अगले दिवस हम फिर आगे की लीला को श्रवण करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से श्लोक आप लोग सुना देंगे। पहले पूर्वी जी हैं, फिर गणेश झा जी हैं, उनके बाद सुष्मिता त्रिपाठी जी है, सुष्मिता जी के बाद राघव जी हैं, राघव जी के बाद सुप्रभा जी हैं, वैभव जी हैं, आदित्य गौतम जी हैं, आदित्य गौतम जी के बाद मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, अखिलेश द्विवेदी जी हैं, और अजय चौबे जी हैं, देश मिश्र जी हैं, आदित्य गौतम जी हैं, ऋचा पांडे जी। चलिए प्रारंभ करिए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ राधे राधे। हम्म, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शेषुश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु कालेन व्रजताल्पेन गोकुले रामकेशवौ जानुभ्यां सह प्राणेभ्यां रिङ्गमाणौ द्विजः तु राधे राधे। हाँ जी झा जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सुनिए चोरयता स्वयं निज गृहे हयंग मणि स्तंभे स्वप्रतिबिंबमीक्षितवत तेनैव सार्धं धिया भ्रातरमाबदमातरं मम समो भागस्तवाप्तितो भुङ्क्ष्वेत्यालपतो हरे कलबचो भुङ्क्ष्वेत्यालपतो हरे कलबचो मात्रारः श्रूयते मात्रारः श्रूयते कृष्ण क्वासि करोसि किं पितरिति श्रुत्वैव मातुर्वच साशङ्कं नवनीत साशङ्कं नवनीतचौर्यविरतो विश्राव्यतामब्रवीत् मातः कङ्कणपद्मरागमसा
मातः कंकण पद्मरागमसा पाणिर्ममातप्यते तेनेयं नवनीतभाण्डविवरे तेनेयं नवनीतभाण्डविवरे विन्यास्य निर्वापित। राधे राधे गुरु जी, लंबा छंद है यह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। राधे राधे। शार्दुल विक्रीडितम में छंद है यह, 12 और 7 पर विराम होगा गुरु जी। जी जी जी। लंबा छंद है। चलिए, झा जी के बाद आगे कौन है? सुष्मिता जी हैं, राघव जी हैं, अखिलेश द्विवेदी जी हैं। राधे राधे गुरु जी। हाँ, माता कयेस नवनीतमिदं त्वदीयं लोभेन चोरितुमद्गृहं प्रविष्टः मद्वारणं न मनुते मयि रोषभाजी रोषं तनोति नहि मे नवनीतलोभः। जी गुरु। ठीक है। जी गुरु जी प्रणाम। हाँ सुनाइए। मातः क एष नवनीतमिदं त्वदीयं लोभेन चोरयितुमद्यगृहं प्रविष्टः मद्वारणं न मनुते मयि रोषभाजिदोषं तनोति मे नवनीतलोभः। जी गुरु जी प्रणाम। ठीक है। और राधे राधे गुरु जी। हाँ सुनाइए। वासवी जी आप, हाँ वासवी जी सुना। तेन व्रजताल्पेन गोकुले रामकेशवौ जानोभ्यां सह पाणिभ्यां रिंगमाणो वृजन्हतु। राधे राधे गुरु जी, आज 21 श्लोक याद हो पाया है, हम लोग कल वहां चले गए थे इसलिए। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जी राधे राधे गुरु जी। तो गुरु जी, कल ही रात को वापस आए तो अभी तक मेरा कुछ भी तैयार नहीं हुआ, लेकिन पीछे का पढ़ रहे थे तो पुरानी बोल रहा हूँ मैं। जी जी। राधे राधे। अहो भगिन्यो भाम मया वम माम वत पापमना पुरुषादिवापत्यम वैवो हिंसिता सुता। राधे राधे गुरु जी। ठीक है। सुप्रभा है, वैभव है। राधे राधे गुरु जी। सुनाइए। शून्ये चोरयता स्वयं निजगहे हेयंग वीरणं मनीष तं विश्वा प्रतिबिम्बमीक्षितवतस्तेने विशारदं भिया भ्रातर्मावद मातरं मम समो भागस्तवापीहितो भुञ्जीत्यालपतो हरे खलवच मात्रा रहा श्रूयते। राधे राधे गुरु जी। हम्म। और राधे राधे गुरु जी। सुनाइए।